क्या हैं ये कैरेक्टर्स जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं? आई नो, ये जब आप पिक्टोरियल लेटर्स देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं कि वो जापानीज़ कैसे सीखेंगे। इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग, इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। आपको ऑलमोस्ट कांजीज़ देख के विश्वास हो जाता है कि जापानीज़ आपके लिए नहीं बनी है, आप इसको नहीं पढ़ना चाहते। But this video is exactly to address this issue. I am Deepti Singh, your admissions counselor for Japanese universities. आज इस वीडियो में हम इन जापानीज कैरेक्टर्स ये क्या हैं, ये इनका क्या मतलब होता है, इसके बारे में जानेंगे। एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जितना अभी डर रहे हैं इन कैरेक्टर्स को देख के उतना नहीं डरेंगे, एंड यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस टू अप्रोच देम विद क्यूरोसिटी। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ये कैरेक्टर्स होते क्या हैं, एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड देम बेटर, हाउ कैन वी हैव अ माइंडसेट क्यूरोसिटी टुवर्ड्स दीज कैरेक्टर्स rather than getting overwhelmed and intimidated. So let's start by understanding what are these characters, ये कहाँ से आए। So ये कांजीज, इनको बेसिकली कांजी कहा जाता है। जापानीज़ में 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं। आई एम टैगिंग अ वीडियो हियर जहाँ पे हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले भी दी है कि जापानीज़ लैंग्वेज की स्क्रिप्ट्स कौन सी होती हैं। सो देयर आर 3 स्क्रिप्ट्स, हिरागाना और काताकाना, जो कि मच ईजियर स्क्रिप्ट्स हैं। दे आर ओरिजिनेटेड इन जापान, वो जापान की अपनी नेटिव स्क्रिप्ट्स हैं। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, इसके लिए आप जापान को मत ब्लेम कीजिए, ये चाइना से आई हैं। सो दीज कैरेक्टर्स आर बोरोड फ्रॉम चाइना। चाइनीज़ स्क्रिप्ट से इनको जापान में इंपोर्ट किया गया है। सो ये जो कांजी कैरेक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप ये स्क्रीन पे ये जो कैरेक्टर देखेंगे, दिस इज़ ट्री, राइट। इसको की पढ़ते हैं, की, और इसका मतलब है अ ट्री। सो अगर आप इसका डेरिवेशन देखेंगे तो अगर आप एक पेड़ इमेजिन कर रहे हैं और अगर आपको उस पेड़ को पिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होके इस कांजी की तरह दिखता है अब, और ये की कहते हैं हम इसे। इट मीन्स अ ट्री, राइट। सो इसी तरीके से अब हम एक और कांजी देख लेते हैं। सो ये दूसरी कांजी जो है, ये हितो की कांजी है। हितो मीन्स अ पर्सन, अ मैन और अ वुमन। सो बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ ह्यूमन बीइंग। अब अगर आप इसको भी देखें तो अगर आप इफ़ यू कैन सी अ पर्सन वॉकिंग, उसको इमेजिन करें और इसको अगर आप लिखेंगे जब, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा इन ऑल जापानीज टेक्स्ट, एंड इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। सो ये जब कांजीज आप कहीं पे भी देखेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि इनके पीछे डेफिनेटली एक मीनिंग है। सो सारी कांजीज जो हैं, उनके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है या कोई उनका मीनिंग होता है। सो दैट इज़ अ सिंपलर वे टू लुक एट अ कांजी। बट इसका मतलब ये नहीं है, जस्ट अ डिस्क्लेमर, कि हर एक कांजी में आप पिक्चर्स ढूंढ सकते हैं। नो नो, यू कांट डू दैट। दे विल बी सम कांजीज जो कि विच विल बी क्लोजर टू एनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम एंड रिमेंबर देम लाइक दैट, but many of them you won't be able to understand. But here is the trick. आप हो सकता है कि आपको पिक्चर में वो ना नज़र आए, बट आपको अगर उसका मीनिंग पता है कांजी का, देन डेफिनेटली उस कैरेक्टर का मतलब निकालना, मतलब समझना बहुत ईजी हो जाता है। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अभी हमने जैसे कि ये कांजी कवर की, जो कि थी एक ट्री की। सो अगर हम इसी कांजी को जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये जब 2 बार लिखेंगे हम की को, तो ये इसका मतलब हो जाता है ग्रोव। और इसी कांजी को जब हम 3 बार लिखते हैं, देन इट इज़ अ कांजी फॉर अ फॉरेस्ट, मल्टीपल ट्रीज। दैट्स द परफेक्ट वे टू रिमेंबर इट, राइट। सो जब आप ये कांजी देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स ईदर अ ट्री और वुड और समथिंग ऑन सिमिलर लाइन्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट। सिमिलरली हमने अभी एक और कांजी देखी, हितो की। अब ये जब हम हितो देखेंगे तो हम अगर हमें ये बोलना है कि ये जापानीज़ है। अब जापान को जापानीज़ में निहोन बोलते हैं,
और हितो हमने समझ लिया है कि ये एक पर्सन की कांजी है। तो अगर हमें बोलना है ही इज़ अ नेटिव और शी इज़ अ नेटिव जापानीज़, तो हम निहोन जिन, सो ये कांजी यूज़ होती है। मैं रीडिंग पे अभी नहीं जा रही हूँ। सो ये जापानीज़ के लिए ये कांजी यूज़ होगी। एंड वेन एवर यू सी दिस कांजी, ये जो पर्सन की कांजी है, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट some human being there, some person there. So that's how you can, even if you are not able to read a kanji, you will be able to understand the meaning of a kanji. नेक्स्ट वीडियो जो कि इसी का एक कंटिन्यूएशन होगा, उसमें हम कुछ और कांजीज और उनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड पार्टिकल्स बेटर। एंड आई होप आप जापानीज़ अगर सीखने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो किसी तरह आपको एनकरेज करे, और उतना इंटिमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है ये पिक्टोरियल लेटर्स से। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो।